ये रिजल्ट एक सीबीएसई के स्टूडेंट का है, अभी 2026 का रिजल्ट है। इसमें ये जो स्टूडेंट है, ठीक है, आप देखेंगे कि ये पास है बट लेस देन 75% है इसका। और ये जो स्टूडेंट है जेई का स्टूडेंट है, और इसका जो है 75 चाहिए जेई के लिए, आपको पता ही है। तब ये स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? तो देखिए, ये ऑलरेडी सीबीएसई से पास आउट है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं क्या कि एनआईओएस में आ जाओ, एनआईओएस से कर लो, ठीक है। तो नहीं, एनआईओएस से अगर करिएगा तो दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर पूरा प्रोसेस दोबारा से, प्रैक्टिकल दो, वो फिर असाइनमेंट करो, सारा चीज, और अप्रैल 2027 के अंदर कंप्लीट होगा। फिर उसमें भी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि हम लेकर के आ जाएंगे फुल नंबर, क्योंकि फिर क्या है, अभी यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल में देखेंगे इंटरनल के मार्क्स पूरे भर भर के नंबर हैं, ठीक है। नहीं, नो डाउट कि यहाँ 2 नंबर कम है, यहाँ 3 नंबर कम है, यहाँ 4 नंबर कम है, यहाँ पर 4 नंबर कम है, लेकिन ये भी तो जरूरी नहीं है ना कि एनआईओएस में हमको भर के नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? इस स्टूडेंट को देखिए, फिजिकल एजुकेशन में 82 है, अच्छा है। इंग्लिश कोर में 89 है, अच्छा है। तो अब इस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए जिससे कि ये 75% का क्राइटेरिया पूरा हो जाए? भूल के भी एनआईओएस में नहीं आना है, ध्यान में रखो कि भूल के भी एनआईओएस में नहीं आना है, क्लियर है। और ऐसे भी एनआईओएस में 12th के एडमिशन के लिए क्राइटेरिया है कि वो 10th पास होना चाहिए, है ना, 10th पास होना चाहिए या फिर 12th फेल होना चाहिए। 12th पास का क्राइटेरिया नहीं है, तो क्यों अपनी ऐसी तैसी कराना जब ऑलरेडी हम 12th पास है और हमारे बोर्ड में इंप्रूवमेंट है। एक रहता कि यूपी बोर्ड का बच्चा है, उसकी मजबूरी है कि यूपी बोर्ड में इंप्रूवमेंट नहीं है, तो वो आ रहा है तो समझ में आता है, लेकिन जब सीबीएसई बोर्ड में इंप्रूवमेंट का चांस है तो हम सीबीएसई बोर्ड में ही रहेंगे। अब इस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? तो इन तीनों में से एक सब्जेक्ट कोई भी जो बेस्ट समझ में आए, है ना, देखिए इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट समझ में आए, जो बेस्ट कर पाए, उस एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना है जुलाई में, जो अभी कॉम्पार्ट होगा, ठीक है। एंड टारगेट करना है कि इसमें 85 प्लस आ जाए, 85 प्लस आ जाए। तो एक सब्जेक्ट में 85 प्लस आ गया, हम मान के चलते हैं क्या कि इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट में 85 आ गया, इसी में मान लीजिए कि फिजिक्स में ही 85 प्लस आ गया, खत्म। तो इसका क्राइटेरिया पूरा, इसका क्राइटेरिया पूरा, इसका पूरा। अब ये जो 2 सब्जेक्ट बच गए, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इस 2 सब्जेक्ट को नेक्स्ट ईयर सितंबर के, नेक्स्ट ईयर जो है फरवरी मार्च 2027 में जो एग्जाम होगा सीबीएसई बोर्ड का, प्राइवेट कैंडिडेट बन करके, तो नेक्स्ट ईयर में इसका एग्जाम देना है। सितंबर में उसका फॉर्म निकलता है, सितंबर 2026 में फॉर्म निकलेगा, उसको भर करके नेक्स्ट ईयर देना है, क्लियर। अगर इसमें डिटेल चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए अगर जैसे अभी तो हमने बता दिया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अब इस तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। तो ऐसे हम रैंडम नहीं बोल पाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, जब तक कि हम आपको समझेंगे नहीं, इवेलुएट नहीं करेंगे, हम नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक वो है, मेंटरशिप का प्रोग्राम है। आप हमारे ऐप में जाएंगे, ठीक है, ऐप का लिंक ये देखिए डिस्क्रिप्शन में, ऐप में जाएंगे तो ये रहा, जेई एलिजिबिलिटी मेंटरशिप प्रोग्राम क्लास 12 लेस देन 75%। तो इसको लीजिए, क्योंकि हर स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट अलग होता है, हर स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट अलग होता है। तो इसको लीजिए, हम प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे कि क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, कि जिससे कि सीबीएसई में आगे आकर के ऐसा ना हो कि हमने किया लेकिन वहां पे भी फंस गए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो आप इस मेंटरशिप को लीजिए, हम आपको पूरा गाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हम एनआईओएस में जाएंगे, तब भी आप इस मेंटरशिप को लीजिए। हम जो, अगर आप एनआईओएस में हमारे थ्रू आते हैं, और जैसे कि अप्रैल वाला लेते हैं, अप्रैल 2027, ये अप्रैल 2027 का लेते हैं, कुछ ज्वाइन करेंगे ना अप्रैल 2027, असाइनमेंट वगैरह सब होता है। तो अप्रैल 2027 का जो हमारा बैच है, ये रहा पीसीएम ऑल इन वन, है ना, ये वाला बैच। तो ये 2000 का बैच है। तो इसमें से हम आपको, ये 1999 का बैच है, इसमें से हम 1000 रुपीज वो माइनस कर देंगे। तो कहीं पे भी आपका नहीं गया, ठीक है। अगर आप सीबीएसई से रहना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। अगर आप एनआईओएस में आना चाहते हैं, ठीक है, गाइडेंस के बाद डिसाइड कीजिएगा। तो यहाँ पे इस बैच में आपको 1000 रुपीज माइनस मिल जाएगा। चलिए।